Matthew 15, Mati 15, Matthew 15, we'll read from 21 to 28. Amen? Hallelujah. Okay. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, "Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon possessed." यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। English Bible says her daughter was severely demon possessed. अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि बहुत भीषण रूप से वो दुष्ट आत्मा की ग्रसित थी, सताई थी। और वो यीशु मसीह के पास आती है। And she comes to Jesus. But he answered her not a word. लेकिन उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। What do you do when you feel like there is no answer coming? आप क्या करते हैं जब आपको लगता है कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे? You have believed God. आपने प्रभु पे विश्वास किया है। You did everything that you knew to do. आपने सब कुछ कर लिया जो आपको पता था। But there is no answer. पर कोई उत्तर नहीं मिला। It feels like God is silent. ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर चुप है। What do you do? क्या करेंगे? वो समय है जब बहुत सारे लोग बहुत जल्दी they give up on God and start to complain and grumble and murmur. That is the time जब लोग हार मान जाते हैं, परमेश्वर पे छोड़ देते हैं और शिकायतें लाने लगते हैं। He answered her not a word. उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। And his disciples came and urged him, saying, "Send her away, for she cries out after us." तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसको विदा करो, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। Can you imagine? Now I want you to pay close attention. मैं चाहता हूँ ध्यान दें of what is happening. जो हो रहा है यहाँ पे। Because कई लोग यीशु मसीह को एक जादूगर के, एक अलादीन के जीनी की तरह सोचते हैं। Because many people think that he is a magician or like a genie of Aladdin. कई लोग प्रार्थना को भी ऐसे होते हैं, हम तो गए वहां पे, हमने तो बोला, हमारे साथ तो हुआ नहीं। परमेश्वर एक अलादीन का चिराग जीनी नहीं है। They pray like that. They say, "Oh, we went there, but nothing happened." God is not a genie. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? वो विश ग्रांट नहीं कर रहा He's कि not तीन granting a विश wish. हैं, बोल बेटा क्या चाहिए। He's not granting a एक wish. सिद्धांत है, आपको सीखना है। There are principles you can learn. सो इमेजिन करिए यीशु मसीह के पास एक औरत आके, सोचिए कि वो गिड़गिड़ा रही है, उसे चिल्ला रही है। So a woman comes to Jesus and is bitterly asking him, He's not answering. shouting, and he's not answering. वो चुप चुप है। है। Isn't that insulting? क्या ये बेइज्जतीजनक नहीं है? फिर वो गई डिसाइपल्स के पास, Then she went to the disciples. चेलों के पास जाके बोल रही है, She goes to the वहां disciples, गिड़गिड़ा रही है। and she's फिर begging चेले them. आके यीशु मसीह को बोल रहे हैं, Now the disciples इसको come to भेज him. दे, Please send her away. इसको भेज दे, Please send क्योंकि her हमें away. परेशान कर रही है। She's bothering us. What do you do in such situation? क्या करेंगे आप ऐसी परिस्थिति में? When the answer that you expected to come didn't come the way you expected it to come. जब जैसा आप चाहते थे वैसा उत्तर नहीं मिला, जिस तरह से चाहते थे उस तरह से नहीं मिला। But he answered, and वो चेलों को बोल रहा है, he answered and said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। Now imagine करिए, ध्यान से देखिए। कल्पना करें। अब यीशु मसीह उसको आंसर नहीं कर रहे, Now Jesus is not answering her. चेलों को बोल रहे हैं, He's talking to the disciples. मैं इज़राइल के गोत्र को छोड़ो और किसी के पास नहीं भेजा गया। I have not been sent to anyone other than the people of Israel. Now imagine if we were instead of that woman. अगर हम उस औरत की जगह होते, ठीक है मैं जा रही हूँ, said, "Fine, I'm going away. क्या मिला मुझे यहाँ आके? What did I get coming here?" ये तो पार्शल है, Oh, तो केवल यहूदियों के लिए करता है। he only does for Jews. I love her response. I mean like man, I say, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमारा हृदय भी इस औरत की तरह। उसके जवाब से मुझे बड़ा प्यार है। मैं कहता हूँ, Lord, let our hearts be like this woman. जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मैं इज़राइल की भेड़ों को छोड़ कहीं और नहीं भेजा, you know उसके बाद उसने क्या किया? When Jesus said, "I am only sent to the lost sheep of Israel," you know what she said? She came and worshipped him. उसने आकर उसकी आराधना की। She came and worshipped him. उसने आकर उसकी आराधना की। Faith is unoffendable. विश्वास नाराजगी से आजाद है। विश्वास परमेश्वर के ऊपर नाराज नहीं होता। Faith does not get offended with God. Are you guys with me? She is now worshiping Jesus.
वो यीशु की आराधना कर रही The है। same Jesus who has ignored her. वही यीशु जिसने उसको नजरअंदाज किया, She's worshiping him. उसकी आराधना कर रही है। You know why? पता है क्यों? I told you faith is persistent. मैंने आपको बताया था, विश्वास निरंतरता से बना रहता है। विश्वास ना नहीं सुनता. Faith does not hear no. Faith does not give up विश्वास हार so नहीं easily. मानता। कई बार मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, इसलिए ध्यान से सुनिएगा. कई लोग आए कलीसिया में चंगाई पाने के लिए. Many people came to the church for healing. हॉल फुल था, The hall was packed. ऑफेंड होकर घर चले गए. They got offended and left. अरे घर से देख लेंगे हम यूट्यूब. Or we'll watch from home, YouTube. किसी ने आपके सर पे गन नहीं लगाई कि यहाँ पे आओ. Nobody put a pistol on anyone's head to come here. The way we receive from God is through humility. परमेश्वर से ग्रहण करने का तरीका नम्रता है। Amen. She was unoffendable. वो नाराज नहीं हुई। वो आराधना कर रही है प्रभु यीशु मसीह की. She's worshiping the Lord Jesus. और just hear this and learn this principle. ये She सुने और worshipped him first and then put request. ये सीखें इस सिद्धांत को, उसने पहले उसकी आराधना की और फिर अपना निवेदन उसके सामने रखा। Learn to be a true worshipper, एक सच्चे आराधना, not just be a consumer. एक कंज्यूमर पता है Consumer करता है, प्रभु मैं ये लिस्ट ला रहा हूँ. जैसे आपने देखा है कई बार आप जितनी भी वाइफ्स हो, आप हस्बैंड को लिस्ट देती हो एक. अब तो खैर ब्लिंकिट आ गया, मगर पहले जब हस्बैंड बाहर जाता था तो एक लिस्ट आती थी. धनिया ले आना, दही ले आना, ये वो लिस्ट होती थी. The wives would give a shopping list to their husbands. कई लोग परमेश्वर के पास ये लिस्ट लेके आते Many हैं. people- परमेश्वर ये दे देना, वो दे देना. You worship him first. Many people go to God with the पहले shopping उसकी list. आराधना करो, वो परमेश्वर है. He is God, worship him first. Worship him first. Amen. So faith latches on to the ability and integrity of God. विश्वास परमेश्वर की क्षमता और उसकी खराई पर, उसकी ईमानदारी पर पकड़ लेता है। सीख रहे हैं आप? I can Learning. close if you guys are. अगर हो गया तो बंद कर सकते हैं. If you're और should I flow? इधर ज्यादा मुझे लग रहा है फ्लो हो रहे हैं लोग, I feel इधर more थोड़ा people कम are फ्लो हो flowing. रहे हैं. So, okay, coming back. She came and worshipped, saying, Lord, are you seeing there is no change in her language? वह फिर आई और यीशु के पास आराधना करने लगी और कहने लगी, प्रभु। कई लोग अपना मिरेकल नहीं पाते क्योंकि शैतान उनको बहुत जल्दी ऑफेंड कर देता है अपने मिरेकल पाने से पहले. Many people don't get their miracle because the devil offends them way before they got their miracle. मैंने आपको पहले भी कहा था, हम लोग अपनी क्षमता में आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट जितना कर सकते हैं. मैंने आपको क्या बोला है, मेरे जैसे जैसे प्रभु इस कलीसिया को ब्लेस करता रहेगा, मैं बेस्ट करूंगा सबके लिए. बट फिर भी इस बात को जानो, ये एक होटल नहीं है. We told you we will do the best for the people of God. As God blesses us, we will keep doing the best for you. But this is not a hotel. ये परमेश्वर का घर है. This is the house of God. और एक ही तरीका है परमेश्वर से रिसीव करने का, वो है नम्रता. And there's just one way to receive from God. That's through humility. हेरोद राजा ने यीशु मसीह को बोला, दिखा मुझे चमत्कार तो मैं मानूं तू कौन है, दिखा. हेरोद यीशु की- मसीह ने उसको कुछ नहीं किया उसके साथ. Herod king said, show me a sign to believe that you're the Messiah. जो परखने के लिए आते हैं, मैं भी देखता हूं कुछ होता है कि नहीं, उनके साथ कुछ नहीं होता. They who come to say, I want to test, I want to see what happens. Nothing happens to them. जो नम्र होते हैं. Those who come humbly. She worshipped him. उसने उसकी आराधना की. उसकी बेटी को दुष्ट आत्माओं ने बहुत सता रखा है. Her daughter is tormented by वो demons. जानती है मैं जब आज आई हूं ना, तो आज उत्तर लेकर जाऊंगी, आज अपनी बेटी की चंगाई लेकर जाऊंगी इस जगह से. She knows when I have come today, I will take my answer. I will take my daughter's healing today. अब देखिए आगे 26. But he answered and said, उसने उत्तर दिया और कहा. वो वर्शिप कर रही है प्रभु को. She's worshiping the अब देखो Lord. यीशु मसीह ने कहा, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. उसने उत्तर दिया, लड़कों की, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. Wow. Now Jesus, it feels like he
leveled up. अब लग रहा है कि यीशु ने स्तर बदल दिया है. और पढ़ के ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने शायद उस स्त्री की इंसल्ट करी. And then you read it, feels like that Jesus has insulted that woman. मगर क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि यीशु मसीह ने ये प्यार से कहा? But what will happen if I tell you that Jesus said out of love? This has been the scripture जिसकी वजह से कई लोग अटैक करते हैं प्रभु को, ये वो वचन है because of which many people attack the Lord क्योंकि उस वचन को नहीं समझते. because they don't understand. आप जानते हैं यीशु मसीह ने ये, he said it to her loving her. यीशु ने उससे प्यार करते हुए उससे कहा. यहाँ पे उसको कुत्ता नहीं बोला. He did not call her a dog. तैयार हैं आप सीखने के लिए? Are you ready to learn? इसीलिए जब हम थोड़ा स्टडी करेंगे, जिस भी वर्ड्स में आपको लगता है जो डिफिकल्ट है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें उसका उत्तर असली पता चलता है. So when you study a verse which you think is difficult, you will get the answer to it. ये जो शब्द यीशु मसीह ने, आप देखेंगे बाइबल में भी उन्होंने कहा है लिटिल डॉग्स. Even in the Bible it says little dogs, छोटे कुत्ते. ये जो शब्द है, इफ यू कैन पुट इट अप ऑन द ग्रीक, दिस इज द वर्ड कुनारियन. कुनारियन, ये यूनानी शब्द कुनारियन है. कुनारियन, जिसका मतलब है अ पपी. क्या? छोटा कुत्ता जो घर में पालतू पेट होता है, जिसको लोग करते हैं बहुत प्यार. A pet in the house that people love. ध्यान से सुनिए यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या एनालॉजी, क्या उदाहरण दे रहा है. Then you'll understand what he's trying to say, what example he's giving. आप में से लोग होंगे, कितने लोगों के घर में कुत्ते हैं जो आप कुत्तों से बहुत, अपने कुत्ते से जो लोग बहुत प्यार करते हैं वो अपना हाथ उठाएं. केवल वही. How many of you love their dogs? If you love your dog, come on, do it. अगर आपको अपने कुत्ते से बड़ा प्यार है, ध्यान से सुनिए. मगर चाहे आप अपने कुत्ते से कितना भी प्यार करें, but doesn't matter how much you love मगर your अगर pet dog. आपका बच्चा भूखा है If your child is hungry, तो पहले आप अपने बच्चे को खिलाओगे, उसके बाद अपने छोटे पपी को खाना दोगे. you will always give food to your child first and then to your pet. यहाँ पे यीशु मसीह प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं. Jesus is talking about priority वो here. कह रहा है पिता ने पहले मुझे भेजा है यहूदियों के लिए. He's saying the Father has first sent me for the Jews. अगर आप किसी को बोलोगे ना कि यू नो, यहाँ पे यीशु मसीह वैसा कुत्ता नहीं बोल रहा जैसे धर्मेंद्र बोलता है कुत्ते, ये वो वाला कुत्ता नहीं है. ये प्यार, ये वो पपी शब्द कह रहे हैं. ये पपी शब्द कह रहा हूं, पपी जिसको आप अडोर करते हो, कि कैसे लोग अपने पपी को लेके अडोर करते हैं. एक ऐसा पालतू that the people love. ये वो शब्द है, और ये 4 बार बाइबल में केवल यूज हुआ है और केवल इसी कॉन्टेक्स्ट में. And this is used 4 times in the Bible. Can you and put it's it all for again this in the context. Greek? ये देखिए, टोटल KJV occurrences 4. 4 बार इस शब्द का इस्तेमाल करा गया है. This verse occurs in the Bible 4 times. So वो जो स्त्री है वो समझ गई यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. That woman understood what Jesus. तो आप क्या करते हैं? यीशु मसीह क्या कह रहा है? पहले मैं यहूदियों का पूरी मिनिस्ट्री तृप्त कर लूं, उसके बाद जेंटाइल्स में भी आ रहा हूं. Jesus is saying, first let me serve the Jews first, and then I'll come to the Gentiles. तुझे भी मैं तेरे लिए भी करूंगा, I will do it for मगर you मेरी also. पहली कॉलिंग पिता ने जो मुझे भेजा है वो यहूदियों के लिए है. I will do it for you also, but my first calling is for the तो आप Jews. क्या करते हैं? पहले आप बच्चों को खाना देते हैं. You first feed your children. चाहे आप कितना भी प्यार करते हैं अपने कुत्ते को, No आप ये नहीं matter कह how सकते much you love कि your आपका dogs. बेटा कह रहा है मम्मी भूख लग रही है, बच्चा 3 दिन से भूखा है और आपके कुत्ते को पेडिग्री Your खिला रहे हैं. child is suffering for 3 days, but you're only feeding your dog. पहले आप अपने बच्चे को खिलाओगे. You first feed your child. और अगर आप ऐसा करते हो कि बच्चा भूखा है और कुत्ते को खिलाते हो, तो प्रार्थना होगी सभा के बाद. And if you are somebody who feeds your dog and keeps your children hungry, we'll pray for you after the service. You need some right priorities. Okay. आपको सही प्रार्थना So- चाहिए. अब देखिए उस स्त्री को. अब आप पहले अपने बच्चे को फीड करते हो, जब आपका बच्चा भर जाता है फिर आप जाके उस छोटे पपी को खाना देते You first feed your child and then you go and feed your puppy. हो. मगर फेथ देखिए क्या करता है, बिकॉज फेथ इज वायलेंट. विश्वास क्या है? विश्वास वेट नहीं करता. अच्छा ठीक है, अब अगर कभी आएंगे हमारे पड़ोस में प्रार्थना करने तो हमारे घर भी भेज दीजिएगा उन्हें. Then if ऐसे they नहीं come करता. to our neighborhood and into our house, no. अब देखिए वो औरत क्या कह रही है. Now see what that woman is saying. वो औरत समझ गई यीशु मसीह क्या कह रहा है. She understood Put the what scripture. Jesus is saying. She said, "Yes, Lord. उसने कहा सत्य है प्रभु. Even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." पर जो छोटे कुत्ते हैं वो मालिक की रोटी से गिरने वाले So ये चूरे कौन भी सा खाते कुत्ता हैं. है? ये सड़क का आवारा कुत्ते की बात नहीं हो This is not रही. talking ये घर about के अंदर जो stray dog. पपी है
वो कह रही है हाँ प्रभु, मगर पपी वेट नहीं करता कि जब तक मालिक आएगा, वो जाता है और टेबल के नीचे जो चूरे गिरते हैं ना उनको खाने लग जाता है. It says the puppy goes and starts to eat whatever falls from the table. She didn't feel insulted. उसने बेइज्जती महसूस नहीं की, He was saying it in love. It's an analogy. क्योंकि वो प्रेम से एक उदाहरण दे रहा था. मगर जो बाइबल में कुत्ते कहा गया है, But the, धर्मेंद्र वाला कुत्ते, वो मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ. but the word dogs that is used in the Bible, That's kuon. Okay, can you put that scripture? यहाँ पे है मैथ्यू 7. Do not give what is holy to the dogs. पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो. यीशु मसीह ने कहा पवित्र वस्तु किसको ना दो? सो इससे पहले धर्मेंद्र ने कुत्ते बोला, सबसे पहले बाइबल में हो. यीशु मसीह ने कहा, Jesus और said, आप जानते हैं केवल यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा और पौल ने कहा. Jesus said, then Peter said, Paul said, and John said. ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं और जो उसके काम को रोकते हैं और उसका विरोध करते हैं. This is for those that come against the work of God and want to stop His work. Do not give what is holy to the dogs. जो पवित्र है वो कुत्तों को ना दो. Okay. Can you put that in Greek? जो यहाँ पे कुत्ते हैं. So आपको पता चले कि दो अलग अलग शब्द हैं. देखिए ये जो शब्द है कुओन, ये अलग शब्द है. This is a different word. कितने लोग समझ रहे हैं? ये वो शब्द नहीं है. पहला वाला शब्द था कुनारियन The first word was kunarion, और ये शब्द है कुओन. and this word is kuon. ये 5 बार बाइबल में इस्तेमाल हुआ है. This comes in the Bible 5 times. इसका मतलब है कुत्ते. This means dogs. कौन से कुत्ते? कुत्ते, ये वो वाला कुत्ता है. This is the. Can you put that scripture? जहाँ सारे scriptures में आता है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ बाइबल क्या कहती है उन लोगों के लिए. I want to show all the verses where it comes and what the Bible देखिए says. Matthew 7:6, do not give what is holy to the dogs, right? So Philippians 3:2, beware of dogs. 2 Peter 22, the dog is turned to his own vomit. Revelation 22:15, for without are dogs and sorcerers. All this is kuon. ये सारे जो वर्सेस हैं यहाँ पर कुआन इस्तेमाल किया गया है. मगर यीशु मसीह ने जब उस स्त्री को बोला तो कुओन नहीं बोला. But when Jesus spoke to that woman, कितने he लोग did not समझ रहे हैं say मेरी kuan. बात को? यीशु मसीह ने वो घर की भाषा बता रहा है, प्रायोरिटी बता रहा है कि जब एक घर में जो एक पिता होता है, पहले वो अपने बच्चों को रोटी देता है, उसके बाद जो छोटा प्यारा पपी है उसको देता है. He's talking about a family where the father first feeds his children and then he feeds his loved dogs or his pets. क्योंकि उस समय ये हम नए नियम शुरू नहीं हुआ था जो अन्य जातियों के लिए. Because the New Testament had not started there. The New Covenant had not started there. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा I am not sent to anyone except the lost sheep of Israel. Jesus said, मैं केवल इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ. Amen. And देखिए let's see what that woman says. Let's go back to that scripture. Hallelujah. She said, yes Lord, even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. उसने कहा सत्य है प्रभु, पर जो वो छोटे कुत्ते होते हैं पालतू, वो भी छोटे अब टुकड़े ध्यान खाते सुनो, हैं. कई बारी क्या होता है, What happens many times? आप अपने बच्चों को रोटी देते हो, You give your child वो food, रोटी फेंक देते हैं. they throw away the food. हैं, हम सबके बच्चे हैं, हमें पता है. We all have वो kids. कई बार नहीं जानते महत्व उस रोटी का. Many times they don't know पर the जो ये importance छोटे of this पपी food. है ना, But these little वो puppies, कह रही है मेरे लिए क्रम काफी है. they're saying a crumb is enough for me. कह रही एक छोटा टुकड़ा यीशु मसीह जो तू कर रहा है ना, तेरी मिनिस्ट्री जो तू तेरे द्वारा जो परमेश्वर कर रहा है, उसका एक छोटा सा क्रम भी मेरे लिए काफी है, मेरी बेटी के लिए. She's saying, Jesus, the work that God is doing through you, even a small portion of that is enough for me. My ये daughter. वही यहूदियों ने उसका तिरस्कार किया, जो वो करने आया उन्होंने उसका मना कर दिया. मगर देखो यहाँ उस स्त्री को जो यहूदी नहीं है, फिर भी वो कह रही है कि तुम मालिक है और तेरी टेबल से गिरा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा भी प्रभु मेरे लिए काफी है. The Jews rejected the ministry of Jesus, but she's saying, who is not a Jew is saying, you are the Lord and even a small crumb from your table is enough for me and my family. मैं आपको बता रहा हूं दिल का एटीट्यूड. The attitude of our heart. कई लोग ऐसे जो बाहर हैं बैठे, पर आप जानते हो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं दूसरी ब्रांचेस में भी तो लोग बैठ के स्क्रीन से देख रहे हैं ना और उनको भी उनका चमत्कार मिल रहा है, हम बाहर बैठे हैं तो क्या हुआ, हमारे लिए काफी है. You know, there are many people sitting outside and they say,
There are many people in our बात branches अंदर sitting बैठना outside. बाहर बैठना कहां पे हो आप ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बात है आपके हृदय का एटीट्यूड कैसा है, ये डिसाइड करता है आपको चमत्कार मिलता है कि नहीं. The matter is not sitting inside or outside. The matter is the attitude of your heart what determines whether you get your miracle or not. Amen. वो कह रही प्रभु वो छोटा पपी है, वो वेट नहीं करता, ओके जब बच्चे खा लेंगे फिर मैं. फेथ क्या करता है, वो टेबल के पास चल जाता है, वो वेट करता है एक छोटा टुकड़ा गिर जाए. She's saying a small puppy doesn't wait that after the kids have eaten. The puppy goes next to the table. Even if a crumb falls in it, it's enough. और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा उसके And लिए. see what Jesus told her. Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith." यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है. तेरा विश्वास महान है स्त्री, Your faith is great, O woman, क्योंकि तू उस मूल्य को समझती है. because you understand the value. इसीलिए जो तृप्त है ना, Those आप who उनको are- बेस्ट खाना दो, वो उसका भी तिरस्कार करेंगे. Those who are already full, if you give them the best food, they will also reject it. मगर जो भूखे हैं But those who are hungry, वो कह रहे एक छोटा टुकड़ा काफी है. they will say a small portion is enough. और यीशु ने कहा, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from that very hour. यीशु ने उससे कहा, तेरा विश्वास महान है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई. और दूसरी जगह लिखी है कि यीशु मसीह गया और अपने नगर में बड़े बड़े काम ना कर सका क्योंकि उन्होंने उसको तुच्छ जाना. And in another place it says Jesus went to his own town and he could not do many mighty miracles because the people thought little of him. आई होप दिस इज क्लियर. आज के बाद आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने क्यों उसको छोटा पपी कहा था. वो घर की एक उदाहरण दे रहा है घर का, कि पहले आप अपने बच्चों को फीड करते हो, फिर आप जो छोटा आपका पपी है जिससे आप बहुत प्यार करते हो बच्चों के बाद, उसको देते हो. So Jesus was giving the example how you first feed your children and then you feed your loved puppies or loved dogs. अब इमेजिन क्या होगा अगर टेबल में बैठे और बच्चा कह रहा है मुझे नहीं खानी रोटी, मुझे नहीं खानी. Now what happens if the child says I don't want to eat? आपने तो क्या करोगे आप वो रोटी लेके You will puppy को take that food and give She it to was the dog. able to draw in a covenant that was not for her. वो- That's what faith can do. वो एक ऐसी वाचा में अपने लिए चमत्कार ले बैठी जो उसके लिए थी ही नहीं. ये विश्वास आपके लिए कर सकता है. Amen. Don't get offended. आप जानते हैं कितने लोग आज परमेश्वर पे offended हैं. नाराज मत हो जाना क्योंकि बहुत से लोग they are offended with God. वो जब देखते हैं किसी का उत्तर आया मेरा नहीं आया, कहते क्या करा परमेश्वर ने, मेरे साथ नहीं करता. When they see somebody else got blessed but they did not and they say what has God done for me? Don't give up on your father अपने पिता पर हार मत मानो because he will never give up on you. क्योंकि वो कभी आप पर हार नहीं मानता. Come on, tell your neighbor, say don't give up on your father. अपने पड़ोसी से कहें अपने पिता पर हार मत मानना. Amen. Okay, last scripture and then we'll pray. Proverbs 18:20 to 21. नीति वचन 18 Proverbs 18:20 to 21. 20 और 21. Amen. कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? Amen. See, this is God's word ये परमेश्वर का वचन है and this is alive. और ये जीवित है. A man's stomach shall be satisfied from the fruits of his mouth. एक मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है. अब लोग कहते हैं बातों से पेट नहीं भरता, कहना बाइबल में नहीं लिखा ऐसा. बाइबल लिखा है मुंह की बातों से ही पेट भरता है. The Bible is saying the stomach is filled by the words of your mouth, fruits of your mouth. मतलब इसका मतलब क्या कहने का, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप खाना ना खाएं. Doesn't mean- बाइबल क्या कह रही है, जो आपके मुंह से वचन निकलेंगे वो आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगे और आपकी समृद्धि आपको बेस्ट खाने के लिए देगी. The Bible is saying the words that come out of your mouth will give you the best, will give you the prosperity to eat from. मैं आई वॉज वॉचिंग एक लेडी की टेस्टमनी, और वो एक ऐसे आइलैंड में रहती थी अफ्रीका के जहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसके ऊपर से ना एक बार बार एरोप्लेन जाते थे. A woman used to live in Africa in a place where there was no electricity, nothing, and there used to be planes that would fly over the island. जब वो छोटी थी ना, वो तब कहती थी जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं ये खरीदूंगी. When she was a young girl, she used to always say, when I grow up, I will buy one of these. उसका मजाक उड़ाते रहे सारे गांव वाले. And all the people mocked her. Today आज she has fleet of planes. उनके पास कई सारे planes हैं. A man shall be filled with the words of his mouth. एक मनुष्य अपने मुंह के फलों से अपना पेट भरता है. Amen. From the produce